नमस्कार साथियों, मैं विनोद सिंह एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लैनेट में। साथियों आपसे माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आपको व्यंजन संधि की ये वीडियो मिल रही है, लेकिन साथियों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ और समस्याएं थीं जिनकी वजह से आपको रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन आगे से रेगुलर वीडियो अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा, आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथियों हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, और संधि में हम स्वर संधि और स्वर संधि के विशेष नियमों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो हेडिंग डालिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। साथियों हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन। पहले हम स्वर और व्यंजनों को देख लेते हैं, जिससे व्यंजन संधि को हम आसानी से समझ सकें। तो स्वर कौन कौन से होते हैं देखिए। स्वर होते हैं आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ, जिसे बड़ा ओ भी बोल सकते हैं। ये होते हैं 11 स्वर। और व्यंजन मुख्य रूप से 33 हैं, और 33 में देखिए पहले हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन वो कौन कौन से हैं देखिए। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अड़ा। का, खा, गा, घा, अड़ा, ये पूरा का वर्ग कहलाता है। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छ, ज, झ, अड़ा। तीसरा है टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। चौथा है ता वर्ग। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और अंतिम वर्ग है पा, फा, वा, भा, मा। साथियों इन्हें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, क्योंकि ये वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। वर्ग 5 होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ये का वर्ग का पहला अक्षर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। ये पूरे का वर्ग, ये का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग। ये सभी वर्गों के प्रथम वर्ण हैं, ये सभी वर्गों के दूसरे वर्ण हैं, ये सभी वर्गों के तीसरे वर्ण हैं, ये सभी वर्गों के चौथे वर्ण हैं और ये सभी वर्गों के पंचम वर्ण हैं। क्योंकि ये वर्ग के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बोलते समय प्राणवायु मुख के अंदर आकर किसी ना किसी भाग से मेरा मतलब है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25।
दूसरे व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है 4। और वो कौन कौन से हैं देखिए, वो हैं या, रा, ला, वा। वर्णमाला पढ़ेंगे तो इन पर विस्तार से बात करेंगे। और तीसरे व्यंजन हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, सा, शा, शा, हा। तो साथियों ये हैं स्वर, ये हैं व्यंजन। स्वर कितने? 11 और व्यंजन देखिए 25, ये 4 ये और 4 ये, टोटल 33। टोटल कितने? 33। 33 और ये कितने हो गए? 44। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 44 वर्ण है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। 33 व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस तरह से व्यंजनों की संख्या 33 और स्वरों की संख्या 11 है। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा मैं पहले आपको बता चुका हूं, एक बार पुनः आपके लिए मैं बता देता हूं कि इसमें एक तरफ प्लस के एक तरफ व्यंजन होना बहुत जरूरी है। स्वर प्लस व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर आ जाए तो व्यंजन संधि, और व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि। तो इसकी परिभाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि स्वर को व्यंजन से, व्यंजन को स्वर से या व्यंजन को व्यंजन से मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। साथियों इसमें एक तरफ स्वर तो दूसरी तरफ व्यंजन होगा, या एक तरफ व्यंजन तो दूसरी तरफ स्वर होगा, या दोनों तरफ क्या होंगे? व्यंजन। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना ये पूरा का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग। अगर आपको ये वर्गीय व्यंजन नहीं पता है तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को सीखने में आपको बहुत दिक्कत आएंगी। इसलिए इन वर्णों को, इन स्वर और व्यंजनों को अच्छी तरह याद कर लें कि का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, चा वर्ग में कौन से, टा वर्ग में कौन से, ता वर्ग में कौन से और पा वर्ग में कौन से, अंतस्थ व्यंजन कौन से और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, कौन से वर्ग के पहले वर्ण होते हैं, कौन से दूसरे होते हैं, कौन से तीसरे होते हैं, कौन से चौथे होते हैं और कौन से 5वें होते हैं। ये हर तरह से आपको याद होने चाहिए, तभी आप आसानी से व्यंजन संधि को समझ पाओगे। तो देखिए अब आपको ये याद हो गए। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इनका आप ले सकते हैं, और किसी भी हालत में आपको ये याद होने चाहिए। तो देखिए अब मैं व्यंजन संधि के नियम नंबर 1 पर बात करता हूं। अगर आपको ये पूरी प्रक्रिया पता है तो नियम बहुत ही आसान हो जाएंगे। आपको एक बार नियमों को पढ़ लो, उसके बाद आपको फिर व्यंजन संधि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और मैं तो ये कहता हूँ व्यंजन पढ़ लो, व्यंजनों को याद रखने का झंझट ही खत्म कर दूंगा कि व्यंजन संधि के नियम इसलिए पढ़ लें कि एक बार पता चल जाएगा, लेकिन जब लास्ट में आप सब व्यंजनों के, व्यंजन संधि के नियमों को पढ़ लेंगे तो फिर नियमों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि मैं सभी शब्दों को बोर्ड पर ही तुम्हें याद करा दूंगा। ठीक है साथियों, तो अब हम व्यंजन संधि के नियमों पर बात करते हैं और लिखते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 समझना ध्यान से कि नियम नंबर 1 क्या कहता है। नियम नंबर 1 कहता है कि प्रथम शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, और वर्ग के प्रथम वर्ण होते हैं ये का, च, ट, ता और पा। यदि प्रथम शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या रा,
ला, वा में से कोई वर्ण हो या कोई स्वर हो। नियम नंबर 1 कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, यारा लावा हो या कोई स्वर हो तो यह वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के, ये वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे का, खा, गा, चाचा, जा, टाठा, डा, ताथा, दा, पाफा, वा। मतलब किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण यारा लावा या कोई स्वर हो तो ये वर्ग के प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे, अर्थात कचट तप का गजड़ दब हो जाएगा। यदि कचट तप के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, यारा लावा हो, कोई स्वर हो तो कचट तप का गजड़ दब हो जाएगा। जैसे देखिए शब्द है दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन। देखिए यहां वर्ग का प्रथम वर्ण है, का वर्ग का प्रथम वर्ण है का, और यहां वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन। व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाए तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तो देखिए यहां वर्ग का प्रथम वर्ण है और यहां वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। का, खा, गा, आधा है तो आधे में ही बदल जाएगा। तो देखिए दे, का, खा, गा आधा है, स्वर रहित है, स्वर रहित को ऐसे लिखते हैं दिग दर्शन, शब्द बन गया दिग दर्शन। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, यहाँ का वर्ग का है, यहाँ ता वर्ग का तीसरा वर्ण है। यदि प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो वह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिक प्लस दर्शन, दिग दर्शन। और देखिए शब्द है, दिक वाले शब्दों को ही लिख देता हूं, दिक प्लस गज। देखिए व्यंजन प्लस व्यंजन, तो देखिए वर्ग का प्रथम वर्ण, ये वर्ग का तीसरा वर्ण, तो ये अपने तीसरे में बदल जाएगा और शब्द लिख देंगे दिग्गज, दिग्गज। और शब्दों को देखते हैं। शब्द है दिक प्लस विजय, बहुत ही शानदार शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है। दिक प्लस विजय, यारा लावा में से कोई आ जाए तो भी ये वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा दिग। अब देखिए स्वर होता तो गा को पूरा कर देता, लेकिन ये व्यंजन है तो आधे गा को वा में जब जोड़ते हैं वहां पे भी ई की मात्रा लगी हो तो इस तरह से जोड़ते हैं दिग्विजय। ध्यान रखना शब्द शुद्धियों में आता है ये शब्द और इस तरह से दे देते हैं इसको, तो ये गलत है क्योंकि ई की मात्रा लगी हुई है तो इसके अंदर ही गा आएगा। तो ध्यान रखना दिग्विजय शब्द शुद्धियों में भी आ जाए तो इस तरह से लिखना है। और ध्यान रखना दिक वाले शब्दों में व्यंजन संधि होती है, कितने भी शब्द हों सभी में व्यंजन संधि होगी। और ऐसे शब्दों को जहाँ दिग लिखा हुआ हो संधि विच्छेद करते समय दिक कर देते हैं, दिग का क्या कर देते हैं? दिक। और ध्यान रखना दिग देखते ही समझ जाओ कि इसमें व्यंजन संधि है और संधि विच्छेद करने के लिए दिग को दिक कर दो, ठीक है। और देखिए दिक प्लस अंबर,
देखिए स्वर आ गया, कोई स्वर आ जाए तो भी का अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में प्रथम, मतलब अपने वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा आ, इसमें जुड़ गया, ये गा पूरा हो गया और शब्द बन गया दिगंबर। ठीक है, और देखिए दिक प्लस अंतर दिगंतर, का की जगह गा, अंतर इसमें जुड़ जाएगा तो दिगंतर। तो दिक वाले शब्दों में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। मैंने आपसे एक बात कही थी कि नियमों को एक बार पढ़ लो, फिर नियमों को चाहे भूल जाना, शब्द भी याद कर लेंगे तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं इतने सारे शब्दों को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, जिससे आपको नियम याद नहीं भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिना नियमों के भी आप प्रश्न को हल कर लेंगे। देखो ये हो गए दिक वाले। अब शब्द देखिए, शब्द है सट। सट वाले शब्दों में भी व्यंजन संधि होती है। सट प्लस मैं यहां लिख देता हूं दर्शन, तो ये व्यंजन है, व्यंजन का मिलन व्यंजन से हो रहा है, व्यंजन संधि। और टा ठा डा तीसरा ये होता है और शब्द बन जाएगा सड़ दर्शन। सड़ दर्शन, कहीं भी सड़ लिखा हो संधि विच्छेद करते समय आपको सट करना है, और सड़ या सट वाले शब्दों में व्यंजन संधि होती है। अब देखिए सट प्लस यंत्र, शब्द बन जाएगा सड़ यंत्र। शब्द शुद्धियों में आते हैं और सड़ दर्शन को इस तरह लिख कर दे देते हैं, सड़ दर्शन, ये गलत है। इसी तरह सड़ यंत्र ऐसे लिख कर दे देते हैं, ये भी गलत है। शब्द शुद्धियों में ध्यान रखना, इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होता, ये शुद्ध है। सट प्लस आनन षडानन, ये देखो ये नुक्ता नहीं आएगा, शब्द बन जाएगा षडानन। सट प्लस अंग षडंग। ठीक है, तो सट वाले शब्दों में भी व्यंजन संधि होती है। अब देखिए शब्द है वाक प्लस ईस या ईसा, कुछ भी जोड़ दें, चलो ईसा जोड़ देते हैं, शब्द बन जाएगा का, और शब्द बागीसा। बागीसा सरस्वती का पर्यायवाची है और बागीस गुरु बृहस्पति का पर्यायवाची है। और वाक प्लस वीर वागवीर, का गा में और ये वीर इसमें जुड़ जाएगा वागवीर। तो साथियों वाक वाले शब्दों में या वाग वाले शब्दों में भी व्यंजन संधि होती है। आप एक बार ध्यान देकर इस वीडियो को देख लो तो आपको शब्द देखते ही याद हो जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। और अब मैं इन शब्दों को मिटा देता हूं और इधर नए उदाहरण लिख देता हूं। शब्द है सत, शत प्लस उपयोग। तो देखिए यहां वर्ग का प्रथम वर्ण है, ता वर्ग का प्रथम वर्ण है, यहां तीसरा चौथा वर्ण तो नहीं है, यार अलावा में से भी नहीं है, परंतु कोई स्वर है तो ये वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे ता था दा में बदल जाएगा। अब यहाँ क्योंकि स्वर है तो स्वर इस हलंत को हटाकर स्वर इसमें जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा सदुपयोग। ध्यान रखना साथियों, सदुपयोग, सदुपयोग। तो ध्यान रखना साथियों, सदुपयोग जो शब्द है वो शब्द शुद्धियों में आता है और ये लिखा आता है सदुपयोग, तो ये गलत है, ये गलत शब्द है। सदुपयोग कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है सदुपयोग। ऐसे ही देखिए शत प्लस उपदेश, तो इसको भी देखो सद वो इसमें जुड़ जाएगा सदुपदेश, सदुपदेश। और देखिए
शत प्लस आनंद शब्द बन जाएगा सदानंद। और देखिए सत प्लस आचार शब्द बन जाएगा ताका द आ इसमें जुड़ जाएगा सदाचार। ऐसे ही शब्द है तत्, तत् प्लस उपरांत, तो देखिए ता दा में बदल जाएगा, वो इसमें जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा तदुपरांत। इस शब्द को भी ध्यान रखना, ये भी शब्द शुद्धियों में आता है और इसको भी इस तरह से तदुपरांत लिख कर देते हैं, वो गलत है। शब्द होता है तदुपरांत। देखो तत् प्लस आचरण तदाचरण, लेकिन एक मोस्ट शब्द है तत् वाला, वो है तत् प्लस रूप। यारा लावा में से कोई अक्षर आ जाए, ये दा में बदल जाएगा, ये और रूप यूँ की त्यों लिख देंगे रूप, लेकिन जब आधे दा को रा में जोड़ेंगे तो शब्द इस तरह से लिखा जाएगा तद्रूप। अगर आ जाए तद्रूप में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, और संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस रूप। साथियों ध्यान रखना, दिक वाले शब्द, सट वाले शब्द, वाक वाले शब्द, सत वाले शब्द और तत् वाले शब्द, सभी शब्दों में व्यंजन संधि होती है। एक दो बार इन शब्दों को देख लो तो ये जिह्वा पर रट जाएंगे। शब्द को देखते ही हम संधि विच्छेद कर देंगे। और शब्दों को देखते हैं, इनको मैं मिटा देता हूं। शब्द हैं जगत, जगत प्लस ईश शब्द बन जाएगा जगदीश। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। तो ध्यान रखना, जगत वाले शब्दों में भी व्यंजन संधि होती है, और जगत कहीं दिख रहा है तो उसे जगत में तोड़ना है शब्द को, ठीक है। और देखिए आप प्लस जा शब्द देखिए, या पा है और पावर का तीसरा होता है वाह, शब्द बनेगा अब्ज। अब्ज माने कमल। अप प्लस द अब्द, अब्द माने बादल। ध्यान रखना, ये युग्म शब्दों में भी आ जाते हैं। अब्ज और अब्द अर्थ बताइए, तो अब्ज का मतलब कमल, अब्द का मतलब बादल। सुप प्लस अंत शुभंत, और अप या अच प्लस अंत अजंत। दो एक शब्द और देख लेते हैं। शब्द है ऋक, ऋक प्लस वेद शब्द बन जाएगा ऋग्वेद। एक शब्द है कृत प्लस अंत, तो देखिए कृ ता को बनेगा द, आ इसमें जुड़ जाएगा, शब्द कृदंत। एक शब्द और प्राक प्लस ऐतिहासिक शब्द बन गया प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? प्राक। आपको ध्यान रखना है, यह उपसर्ग में भी पूछा जा सकता है। इस तरह से नियम नंबर 1 में हमने महत्वपूर्ण शब्दों को समाहित कर लिया है। ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं इन्हीं शब्दों को लेकर बनते हैं, इन्हीं शब्दों में संधि पूछी जाती है, इन्हीं शब्दों का संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा। और एक आध अगर मोस्ट रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका उत्तर आप तक पहुंचा दूंगा। साथियों, ये हुआ नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में मैंने बताया कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, यारा लावा आ जाए या कोई स्वर आ जाए, तो वर्ग का ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के
तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अर्थात कचट तप का गजड़दब हो जाता है। साथियों, कचट तप संबंधी या वर्ग के प्रथम वर्ण संबंधी दो नियम हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं, दूसरा आइए देखते हैं। जब प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाएगा तो या तो नियम नंबर 1 से संधि हो जाएगी या नियम नंबर 2 से हो जाएगी। तो हम नियम नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का पंचम या पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए तो ये वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में ही बदल जाता है। मतलब का, खा, गा, गा, अणा, का के सामने पंचम वर्ण आ जाए किसी वर्ग का तो का बदल जाता है अणा में, चा के सामने आ जाए तो चा बदल जाता है इस अणा में, टा के सामने आ जाता है तो टा बदल जाता है इस अणा में, ता के सामने आ जाए तो ता, था, दादा, ना, ता बदल जाता है ना में, और पा बदल जाता है माँ में। एक बार पुनः नियम को देख लेते हैं। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, भाई पहले नियम में हम पढ़ चुके हैं तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, अब ये दूसरा नियम है। तो दूसरे नियम में यह है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए तो वर्ग का ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे देखिए, शब्द है सत प्लस मार्ग। देखिए, यहां वर्ग का प्रथम वर्ण है, यहां तीसरा चौथा नहीं है, पंचम वर्ण है, पा वर्ग का पंचम वर्ण है, पा, फा, बा, बा, मा। तो ये वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, मतलब नाम में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा सन मार्ग। सन मार्ग में कौन सा उपसर्ग है? सत, ध्यान रखना। और संधि कौन सी है? व्यंजन। और एक चीज ध्यान रखना, ये शब्द शुद्धियों में भी आता है इस तरह से, सतमार्ग और सदमार्ग लिखा, लेकिन ये दोनों गलत हैं और ये सही है सन्मार्ग। तो और शब्द देखिए, तत् प्लस मैं, तन में, तन में। उदाहरणों से वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो रही है साथियों, लेकिन ध्यान रखना जितने उदाहरण पढ़ेंगे उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, उतनी संधि आपकी क्लियर होगी और संधि में आत्मविश्वास आएगा कि हाँ हम संधि के प्रश्न को हल कर सकते हैं। बस आप धैर्य रखिए, धैर्य से एक बार पढ़ लीजिए संधि को, उसके बाद कहीं से कोई प्रश्न हल कीजिए, तुरंत प्रश्न हल होगा, ये मेरा विश्वास है आपको। देखिए अगला शब्द है चित प्लस मैं, शब्द बन जाएगा चिन्ह में। और देखिए उत, महत्वपूर्ण शब्द, प्लस नति, पंचम वर्ण है, ता, था, दादा, ना। तो ये मतलब वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी वर्ग का आ जाए, चाहे इसके सामने इसी के वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए, तो ये अपने पंचम वर्ण में बदलेगा, शब्द बन जाएगा उन्नति। उत प्लस नयन, उन्नयन। उत प्लस नत होता तो उन्नत, उत प्लस नयन उन्नयन, उत प्लस नति उन्नति। और देखिए जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। जगत दिख जाए, जगत दिख जाए या जगन दिख जाए तो आपको संधि विच्छेद करते समय जगत करना है शब्द को। और ऐसे शब्दों में सभी में व्यंजन संधि होती है, ध्यान रखना। हाँ, और देखिए शब्द है प्राक प्लस मैं,
तो देखिए प्रा का खा गा गा अड़ा प्रांग में। ध्यान रखना शब्द शुद्धियों में, शब्द शुद्धियों में आते हैं और इनको ध्यान रखना किस तरह से लिखे जा रहे हैं। और देखिए शब्द वाक प्लस मैं, वाग मैं। सट प्लस मुख, सड़ मुख, शब्द बनेगा सड़ मुख। ध्यान रखना ये शब्द शुद्धियों में आते हैं और शब्द इस तरह से लिखा आता है तो वो गलत होता है, क्योंकि ये वर्ग का प्रथम वर्ण है और ये वर्ग का पंचम वर्ण है, और जब वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने कोई पंचम वर्ण आता है तो ये अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदलता है, ना कि तीसरे में। तो ध्यान रखना शब्द शुद्धियों में इस तरह से लिखा आएगा वो अशुद्ध है, इस तरह से लिखा है वो सही है। और देखिए सट प्लस मास, षड़ मास। सट प्लस मातुर, षड़ मातुर। षड़मुख, षड़मातुर ये कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। और शब्द देखिए, शब्द है विद्युत माला, तो शब्द बन जाएगा विद्युन माला। ध्यान रखना इनको विद्युत ऐसे शुद्ध लिखा जाता है शब्द शुद्धियों में, ध्यान रखना। विद्युत इस तरह से गलत है, अगर हलंत लगा हुआ है तो सही है विद्युत। विद्युत प्लस माला विद्युन माला। और देखिए शब्द है सत प्लस नारी, महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखना, सन्नारी। सत प्लस नारी सन्नारी। और देखिए शब्द है उत प्लस माद, उन्माद। उत प्लस मूलन, उन्मूलन, क्योंकि ये वर्ग का प्रथम वर्ण, ये पंचम वर्ण, ये अपने वर्ग के पंचम में, और ये पंचम वर्ण होता है ना, तो शब्द बन जाए उन्मूलन। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। तत् प्लस में तन्मय, चित प्लस में चिन्मय, उत प्लस नति उन्नति, उत प्लस नयन उन्नयन। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। प्राग प्लस में प्रांग में, और बाग प्लस में बांग में। सट प्लस मुख षड़मुख, सट प्लस मास षड़मास, सट प्लस मातुर षड़मातुर। विद्युत प्लस माला विद्युन माला। शत प्लस नारी सन्नारी। उत प्लस माद उन्माद, उत प्लस मूलन उन्मूलन। ये हुए नियम नंबर 2 के शब्द। नियम नंबर 2 के शब्द साथियों याद किस तरह से होंगे ये सुन लें आप। याद होंगे इस तरह से कि आप अपने जहन में ये एक बात भरें कि वर्ग के प्रथम वर्ण संबंधी 2 नियम हैं। पहला नियम यह कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए, ये नियम नंबर 2 कहता है, पंचम वर्ण आ जाए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। साथियों अगर इतने सारे उदाहरण आपने पढ़ लिए तो आपको नियमों के याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप तुरंत देखते ही हल कर लेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, तुरंत संधि विच्छेद करेंगे और तुरंत जोड़ेंगे। ध्यान रखना शत वाले शब्दों को, शत वाले शब्दों में सभी में व्यंजन संधि होती है और तत् वाले शब्दों में व्यंजन संधि होती है, चित्त वाले शब्दों में व्यंजन संधि, और ऊ के बाद तो कोई भी तीसरा या पंचम वर्ण आपको दिख जाए तो उसे उसी वर्ग का प्रथम वर्ण बना दो संधि विच्छेद करने के लिए। जैसे देखिए
ये ता वर्ग का पंचम वर्ण है, इसे इसी वर्ग का प्रथम वर्ण बना दो। ये ऐसे जग के बाद कोई पंचम वर्ण दिख रहा है या तीसरा वर्ण दिख रहा है तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण बना दो। ऐसे प्रा गो, या तो प्राग या प्रांग हो तो उसे प्राक कर दो। ऐसे बांग हो या बाग हो उसे बाक कर दो। सड़ हो या अड़ा से लिखा हुआ हो उसे सट कर दो। विद्धु लिखा है तो और आधा वर्ण है कोई तो उसको ता बना दो। ऐसे ही सभी शब्दों का आप संधि विच्छेद कर लेंगे। मतलब कहने का यह है कि यदि आपने ध्यान से इन्हें देख लिया तो आपको बार बार कोई नियम याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए अगले नियमों को लेकर मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।